सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिखाऊंगी सिंधियों का फेमस ब्रेकफास्ट दाल पकवान। चलिए देख लेते हैं दाल पकवान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं दाल पकवान बनाना। सबसे पहले हम पकवान का डो लगाएंगे। तो देख लेते हैं पकवान का डो लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल, थोड़ी सी काली कलौंजी, नमक स्वाद अनुसार और पकवान का डो लगाने के लिए पानी। सबसे पहले मैं एक बड़े बोल में मैदा डालूंगी। अब मैं आधा छोटा चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। साथ ही 1 पिंच काली कलौंजी यानी कि 1 चुटकी काली कलौंजी मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल के डालूंगी और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करूंगी। अब हम तैयार मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेंगे और इसे इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। ये देखिए आपस में इकट्ठा हो गया है, यानी कि हमारे मैदे में तेल परफेक्ट है। नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका कड़ा आटा लगा लूंगी। इसका आटा हम पूड़ियों के आटे से हार्ड लगाते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा पानी डाला है और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला रही हूँ। आप एक साथ ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका आटा ढीला हो सकता है। देखिए थोड़ा सा पानी मुझे और लगा, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और मैं इसका बिल्कुल हार्ड डो लगा लूंगी। ये देखिए मेरा डो लग चुका है। आप देख सकते हैं हमने कितना हार्ड डो लगाया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए वापस से मैं इन सबको आपस में बाइंड करूंगी और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए अलग रख दूंगी ताकि हमारा आटा सेट हो सके। 10 मिनट हो गए हैं, मेरा आटा सेट हो चुका है। इसे मैं एक बार वापस से नीट करूंगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। इतने आटे में से हमारे 5 पकवान बन जाएंगे। अब मैं इसे फ्लैट सरफेस पे रोल करूंगी और इसके 5 समान पेड़े बना लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा पेड़ा बनाया है। अब आप इसे अपने हथेलियों में लेके स्मूथ कर लें और इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लें। इस तरीके से मैंने सभी पेड़े बना लिए हैं। चलिए अब हम पकवान बेलते हैं। पकवान को बेलने के लिए हम सूखे आटे या मैदे का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें तेल काफी है और ये ऐसे ही बेला जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर लगेगा आपको इसे बेलने में। थोड़ा सा दबा के आप इसे बेलें इस तरीके से। और इसे हमें ना ही ज्यादा पतला बेलना है और ना ही हम इसे ज्यादा मोटा बेलेंगे। ये देखिए मेरा पकवान अब बिल चुका है। अब मैं फोक की सहायता से इसे प्रिक करूंगी। इस तरीके से आप फोक की सहायता से इसे प्रिक कर लें
ऐसा करने से ये फूलेगा नहीं, क्योंकि पकवान अगर फूल जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आपको एक और बेल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे बेलें। बेलन को आप अपनी तरफ चलाएं। आप देख सकते हैं हमारे पकवान की थिकनेस। बस अब हम इसे फोक की सहायता से वापस से प्रिक कर रहे हैं। इसी तरीके से सभी पकवान को आप प्रिक जरूर करें। इसके दो फायदे हैं, एक तो इसके अंदर ऑयल नहीं भरेगा और दूसरा ये फूलेगा नहीं, काफी क्रिस्पी बनेगा। मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकवान डाल रही हूँ। इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। मेरा तेल अच्छा गर्म है और इस तरीके से आप इसे दबाएं ताकि ये फूले नहीं। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा पक जाए तब आप अपनी फ्लेम को मीडियम कर दें। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको फ्लेम लो नहीं करनी, क्योंकि अगर आप फ्लेम को लो करेंगे तो पकवान के अंदर काफी तेल चला जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए आप इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही डीप फ्राई करें। पहले आप तेल को काफी गर्म कर लें हाई फ्लेम पे, ताकि तेल अच्छा गर्म हो जाए, जैसे आप पकोड़े तलने के लिए गर्म करते हैं। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे डीप फ्राई करें। इसी तरीके से मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसे आप कंटिन्यूअसली दबाते रहें ताकि ये फूले नहीं। अब मैं इसे पलटूंगी और इस तरफ से भी मैं इसे दबा दूंगी। आप देख सकते हैं मेरा पकवान नहीं फूल रहा। ये देखिए, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम मीडियम है। मैंने ना फ्लेम हाई रखी है और ना ही लो। बस मैंने तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई किया। इसी तरीके से मैंने सभी पकवान फ्राई कर लिए हैं। चलिए अब हम दाल बनाना शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके बाद इसे 4 से 5 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया। दोस्तों, आप दाल बनाने के लिए उसे जरूर भिगोएं। ऐसा करने से वो जल्दी गल जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये देखिए, मेरी दाल फूल गई है। आप इसे चेक करेंगे इस तरीके से। अगर वो टूट जाए तो समझिए आपकी दाल अच्छे से फूल चुकी है और वो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच देसी घी, जिसका हम तड़का लगाएंगे दाल में। सर्व करने के लिए खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सूखे मसालों में हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटे चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 तेज पत्ते। अगर आप इमली की चटनी स्किप करना चाहते हैं तो आप आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है बारीक कटा प्याज और बारीक कटा हरा धनिया। इन दोनों को मैंने मिला दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, प्याज और हरा धनिया दोनों आपस में मिक्स है। साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा। चलिए हम दाल बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम कुकर में धुली हुई चने की दाल डालेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप दाल के लेवल पे ही डालें। यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कटोरी पानी डाली है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल दाल के लेवल पे है। बस दाल से 1 उंगली ऊपर तक आपका पानी रहे। ये देखिए मैंने इसी कटोरी से पानी डाला है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी और तेज पत्ते। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे फुल फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है। अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम किया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे 2 सीटी और दिलवा दूंगी। ये देखिए हमारे कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। 1/4 छोटे चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा मैंने हल्दी पाउडर डाली है। आप चेक कर लें आपकी दाल गली है या नहीं। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब हम कड़छी की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आप हल्के हाथों से मिक्स करें क्योंकि दाल पकवान के साथ जो दाल सर्व होती है वो खड़ी रहनी चाहिए, दाल टूटे ना। इसीलिए आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिला लें और इसे ज्यादा भी ना मिलाएं। सिर्फ 3 से 4 बार आप कड़छी से इसे अच्छे से मिलाएं और इसे इस तरीके से हिला दें। आप देख सकते हैं मेरी दाल बिल्कुल खड़ी है, ये टूटी नहीं है। इसी तरीके की दाल हमें चाहिए दाल पकवान के लिए। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए अब हम इसमें से तेज पत्ते निकाल देंगे और तैयार दाल को मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब मैं इस पे तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने घी गरम होने रखा है। मेरा घी अब गरम हो चुका है। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ और इसे क्रैकल होने दूंगी। मेरा जीरा अब अच्छे से क्रैकल हो चुका है। इसमें मैं आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी और तैयार तड़के को हम अपनी दाल पे डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी दाल इतनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करूंगी। मैंने यहाँ पे 2 पिंच गरम मसाला पाउडर इस पे स्प्रिंकल किया है। अब हम इसे बारीक कटे प्याज हरे धनिये से गार्निश करेंगे। और तैयार दाल पे इमली की चटनी डाल के इसे पकवान के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों आपको हमारे दाल पकवान की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।